डायनासोर का विकास, एवोल्यूशन ऑफ डायनासोर्स। प्राचीन पृथ्वी पर जीवों का इतिहास कई करोड़ वर्षों पुराना है। इस इतिहास में डायनासोर्स एक बेहद महत्वपूर्ण और रहस्यमयी जीव समूह थे, जिन्होंने मेसोजोइक युग के दौरान पृथ्वी पर राज किया। डायनासोरों का विकास, उनकी विविधता और उनकी विलुप्ति का अध्ययन हमें न केवल पृथ्वी के प्राचीन जीवन के बारे में जानने में मदद करता है, बल्कि आज के जीवों के विकास को भी समझने में सहायक होता है। डायनासोर का उद्भव, ऑरिजिन ऑफ डायनासोर्स। डायनासोरों की उत्पत्ति लगभग 2.3 करोड़ वर्ष पहले ट्रायसिक पीरियड में हुई। उस समय पृथ्वी पर एक विशाल महाद्वीप पैंजिया मौजूद था, जो बाद में कई महाद्वीपों में बंट गया। ट्रायसिक काल की जलवायु गर्म और शुष्क थी, जिसमें रेगिस्तान जैसे इलाके बन गए थे। ऐसे पर्यावरण में जीवों को अनुकूलन करना था। डायनासोर, जो आर्कोसॉर्स समूह के पूर्वज थे, धीरे धीरे छोटे आकार से बढ़ते हुए विभिन्न आकारों में विकसित हुए। डायनासोरों का प्रारंभिक आकार छोटे से मध्यम थे और वे मुख्य रूप से द्विपाद थे, यानी वे 2 पैरों पर चलते थे। उनकी शारीरिक बनावट शिकार करने और जंगलों में रहने के लिए उपयुक्त थी। समय के साथ ये जीव विभिन्न पर्यावरणों के अनुकूल खुद को ढालने लगे। डायनासोर के प्रमुख वर्ग, मेजर ग्रुप्स ऑफ डायनासोर्स। डायनासोरों को मुख्य रूप से 2 बड़े वर्गों में बांटा गया है, सौरिसिया और ऑर्निथिसिया। सौरिसिया में मुख्यतः मांसाहारी थेरोपोड्स और विशालकाय शाकाहारी सैकरोपोड्स आते हैं। थेरोपोड्स जैसे टायरानोसोरस रेक्स, टी-रेक्स मांसाहारी और तेज तर्रार थे, जो 2 पैरों पर चलते थे। वहीं सैकरोपोड्स जैसे ब्रोंटोसॉरस और डिप्लोडोक्स बड़े और लंबे गले वाले शाकाहारी थे, जो पेड़ों की पत्तियां खाते थे। दूसरी ओर ऑर्निथिसिया में मुख्यतः शाकाहारी डायनासोर शामिल थे। इनके कूल्हे की हड्डी पक्षियों जैसी होती थी। इस समूह में ट्राइसेराटॉप्स 3 सींग वाले, स्टेगोसॉरस पीठ पर हड्डियों के प्लेट और हड्रासॉरस जैसे जीव आते हैं। ये सभी भूमि पर घूमते थे और अपने आप को शिकारी जीवों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के हथियार और संरचनाएं विकसित की थीं। डायनासोर के विकास के काल, पीरियड्स ऑफ डायनासोर एवोल्यूशन। डायनासोरों के विकास को मुख्यतः 3 कालों में बांटा जाता है, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्रायसिक काल 252 से 201 मिलियन वर्ष पहले में डायनासोरों का विकास शुरू हुआ। इस काल में वे छोटे और कम संख्या में थे, लेकिन जैसे जैसे जलवायु और वातावरण अनुकूल होता गया, डायनासोरों ने अपने आकार और संख्या दोनों में वृद्धि की। जुरासिक काल 201 से 145 मिलियन वर्ष पहले डायनासोरों के लिए स्वर्ण युग था। इस समय जलवायु आदर्श थी और वनस्पति बहुतायत में थी। इस कारण बड़े शाकाहारी जैसे सैकरोपोड्स विकसित हुए, जो विशाल आकार के थे। साथ ही मांसाहारी थेरोपोड्स भी इस काल में अधिक शक्तिशाली और विविध हुए। क्रिटेशियस काल 142 से 66 मिलियन वर्ष पहले में डायनासोरों की विविधता अपने चरम पर थी। यह काल फूलदार पौधों के उद्भव का भी था, जिसने पारिस्थितिकी तंत्र में नई ऊर्जा लाई। इस समय ट्राइसेराटॉप्स, टायरानोसोरस और अन्य प्रकार के डायनासोर व्यापक रूप से पाए जाते थे। डायनासोरों की विलुप्ति, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। करीब 66 मिलियन वर्ष पहले क्रिटेशियस काल के अंत में डायनासोर अचानक पृथ्वी से विलुप्त हो गए। इस घटना को क्रिटेशियस पैलियोजीन (KPG) विलुप्ति घटना कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस विलुप्ति का मुख्य कारण एक विशाल उल्का या एस्टेरॉयड का पृथ्वी से टकराव था, जो मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में हुआ था। इस टकराव से पृथ्वी के वायुमंडल में भारी मात्रा में धूल और गैसें फैल गईं, जिससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई। इस कारण तापमान में गिरावट आई और पौधों की मृत्यु हुई, जिससे भोजन श्रृंखला टूट गई। इसके साथ ही उस समय कई विशाल ज्वालामुखी विस्फोट भी हुए थे, जिनसे और अधिक वातावरणीय संकट उत्पन्न हुए। परिणाम स्वरूप लगभग सभी डायनासोर विलुप्त हो गए। हालांकि डायनासोर पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज के पक्षी डायनासोर के जीवित वंशज हैं।
जिन्होंने समय के साथ उड़ने की क्षमता विकसित की। डायनासोरों का वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व, साइंटिफिक एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस। डायनासोरों का अध्ययन न केवल जीवाश्म विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन के विकास, पर्यावरणीय बदलावों और भूगर्भीय इतिहास को समझने में मदद करता है। जीवाश्मों के माध्यम से डायनासोरों के जीवन, उनके शारीरिक गठन और व्यवहार के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा डायनासोरों ने विज्ञान और संस्कृति में भी गहरा प्रभाव डाला है। फिल्मों, किताबों और प्रदर्शनों के माध्यम से ये जीव आज भी लोगों के मन में रोमांच और जिज्ञासा पैदा करते हैं। उदाहरण स्वरूप जुरासिक पार्क जैसी फिल्में डायनासोरों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। निष्कर्ष, डायनासोरों का विकास पृथ्वी के प्राचीन इतिहास का एक अद्भुत अध्याय है। ट्रायसिक काल में उनका उद्भव हुआ, जुरासिक और क्रेटेशियस काल में उनका विकास और विविधता चरम पर पहुंची। लेकिन अचानक हुई एक प्राकृतिक आपदा के कारण वे लगभग पूरी तरह से विलुप्त हो गए। आज भी उनके जीवाश्म हमें प्राचीन जीवन और विकास की कहानी बताते हैं। डायनासोरों की कहानी सिर्फ भूविज्ञान या जीव विज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के अनवरत परिवर्तन और प्रकृति के चमत्कार की याद दिलाती है। इसलिए डायनासोरों का अध्ययन हमारे लिए हमेशा ज्ञानवर्धक और रोमांचक रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।